मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एनर्जी को कैलकुलेट किया गया। ये एनर्जी कौन सी है, जो कंडक्शन बैंड से, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन के बीच का सर्कुलेशन है कि अगर इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाए तो वो क्या करेगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। अब ये एनर्जी का जो पहली टर्म है वो है इफेक्टिव मास, फर्स्ट टर्म। अब इफेक्टिव मास क्या है, इफेक्टिव मास है बेसिकली, देखो अगर जैसे होल था मेरे पास में, अब होल क्या होता है, इट वाज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, होल कब पैदा होता है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ जाती है तब होल पैदा होता है। तब जो चीज कमी के कारण पैदा हुई है उसमें मास होगा कि नहीं होगा, ये एक बड़ी बात थी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या कहा कि होल के पास भी उसका मास होगा एंड दैट मास कॉल्ड इफेक्टिव मास। तो यहाँ पे क्या होगा, इफेक्टिव मास दोनों का होगा, इलेक्ट्रॉन का भी और होल का भी। और इफेक्टिव मास किसके बराबर होगा, इट इज रिटन लाइक दैट Mn 1 point m naught, where m naught is what, m naught is the electron का rest mass, it is there 919 kg। ठीक, सेकेंड थिंग k नॉट बराबर होगा आपका इसके, ठीक, एंड देन इट इज ईटा लिख गया, आई डोंट नो व्हाई, इट इज अ h क्रॉस स्क्वायर। ठीक, तो आपका h क्रॉस स्क्वायर किसके बराबर होगा, h अपॉन 2 पाई के। ठीक, वो पहले से आप लोगों को पता है, दैट इज अ प्लैंक कांस्टेंट। ठीक, तो ये फॉर्मूला किसके लिए रहा, मेरे एनर्जी के लिए, कि इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, लेट कंटिन्यू इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि देखो आसान सी चीज है, ई हमें पता ही है ऑलरेडी, के यू नो वेरी वेल फ्रॉम देयर। ठीक, और h क्रॉस इज देयर, है ना, h अपॉन 2 पाई से बड़ा सिंपल है निकालना, स्पेसिफिकली 1 पॉइंट लाइक दैट 1.10⁻34। तो ये एनर्जी लगभग आती है मेरी इन ईच केस। देखो यहाँ पे क्या है, ये ईच केस है, ये कांस्टेंट एनर्जी है। आपने अगर ध्यान से देखेंगे ये कांस्टेंट एनर्जी है, कांस्टेंट, हर चीज इसके अंदर कांस्टेंट है, ऐसा नहीं कि कोई चीज सेमीकंडक्टर के साथ बदलेगी, हर चीज इसके अंदर क्या है, कांस्टेंट है। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर क्या, हर चीज कांस्टेंट है। तो ये एनर्जी जो आती है, ये एनर्जी लगभग होती है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। आप इसे कैलकुलेट करेंगे, यू कैन ट्राई टू कैलकुलेट, आसान है कैलकुलेट करना। ठीक, तो ये किसके बराबर 1.5। तो बेसिकली मैंने क्या जानने की कोशिश की कि जो एनर्जी है, यानी फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को डोनर एटम इनटू द कंडक्शन बैंड, ठीक है, कंडक्शन बैंड में रहने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितनी है, इट इज इक्विवेलेंट लाइक दैट। ठीक, वेयर इट इज लाइक दैट, है ना। नाउ व्हाट इट इज, अब नेक्स्ट चीज में जानते हैं, देखो एक एक करके एक एक आइटम बता रहा हूँ, है ना। सेकंड वन, अब बात करते हैं फर्मी लेवल की। फर्मी लेवल आपने बेसिकली स्टैटिकल मैकेनिक्स में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा, फर्स्ट ईयर में और मतलब सेकंड ईयर में दोनों पढ़ा होगा। ठीक, अब फर्मी लेवल क्या है, इस कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है सही से, क्योंकि ये बहुत परेशान करेगा। खाली स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड। अब जो फर्मी एनर्जी है वो क्या है, बेसिकली फर्मी एनर्जी है कि अगर मेरे पास में कोई भी मटेरियल है, आज क्या हो रहा है, सब गड़बड़ है इसमें। ठीक, मेरे पास कोई भी क्या है, मटेरियल है। अब उस मटेरियल में क्या होता है कि उसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे,
या इवन आयन कॉल्ड चार्ज कैरियर होंगे। तो चार्ज कैरियर को अपनी स्टेट को लीव करने के लिए, अपनी स्टेट को छोड़ने के लिए, स्टेट को क्यों छोड़ेगा वो? क्योंकि उसको क्या बनना है, फ्री इलेक्ट्रॉन बनना है या फ्री चार्ज कैरियर बनना है, ताकि वो करंट को डोमिनेट दे सके। तो जब मटेरियल को क्या करना है, फ्री चार्ज कैरियर बनना है, तो उस केस में वो क्या कर, उसे कितनी एनर्जी चाहिए, जो भी एनर्जी उसको चाहिए, रिक्वायर्ड एनर्जी, दैट्स एनर्जी कॉल्ड फर्मी एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में डायरेक्ट भी आती है कि फर्मी एनर्जी किसको कहते हैं, समझाइए। तो बड़ा सिंपल सा है कि मटेरियल के अंदर कौन होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं। चार्ज कैरियर्स को क्या है, स्टेट को छोड़ना होगा। तो स्टेट को छोड़ने के लिए उसे जितनी भी एनर्जी चाहिए वो फर्मी एनर्जी कहलाती है। ठीक, अब स्टैटिकली फर्मी एनर्जी क्या है, अगर हम बात करें फर्मी डिराक स्टैटिक्स की, तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ऑफ दैट, इट इज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, इट इज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, दैट्स कॉल्ड फर्मी फंक्शन। तो ये एनर्जी पार्टिकल की हो गई, तो यहाँ से क्या होगा कि ये वाली एनर्जी है, दैट्स कॉल्ड फर्मी एनर्जी। को इसकी प्रोबेबिलिटी यानी F की प्रोबेबिलिटी को 1.5 से ऊपर जाना है, अगर इसे कहाँ जाना है, अगर 1.5 से यानी आधे से ऊपर लेके जाना है। आधे से ऊपर ले जाने में क्या होगा आपका कि पार्टिकल कंडक्शन बैंड में या फर्मी एनर्जी को अचीव कर जाएगा। तो इसको अगर आधे से ऊपर ले जाना है, तो इस एनर्जी को क्या, अगर यहाँ पे क्या हो, इसके बराबर, ये दोनों बराबर हो जाए तो ये 1 हो जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे, कि अगर EF जो हो वो बराबर हो जाए E के, तो ये एनर्जी, ये फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, इट इज अ प्रोबेबिलिटी इज 1। तो अब क्या है कि अगर कोई भी पार्टिकल फर्मी एनर्जी के बराबर एनर्जी को अचीव कर ले, तो इट इज गोइंग वेयर, इट इज गोइंग इन अनदर स्टेट। ठीक है ना, द सेम आइडियोलॉजी इज देयर इन अ क्वांटम फ्लो, कि इट इज गोइंग टू क्या होगा, 1 1 1 1 + 1 2, हाँ ठीक है। ठीक, तो ये क्या होगा आपका, प्रोबेबिलिटी आधे से ज्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा कि ये पार्टिकल कहाँ पे जाने लायक हो गया आपका, जब एनर्जी EF से अगर बड़ी हो जाए तो क्या होगा, पार्टिकल अपर स्टेट में जाने की कंडीशन में पहुंच जाता है। बेसिकली स्लाइड में मैंने यही दिखाने की कोशिश की है। ठीक, हाँ, व्हाट इज नेक्स्ट वन, अब यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कैसे हो रही है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि बदल सही, तो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला आपसे क्या कह रहा है कि एट T 0 डिग्री केल्विन पे इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप, इट इज लाइक दैट, फर्स्ट वन किसकी, Fe की, जो भी पहले हमने देखा था ये वाला, इसकी। एंड नाउ व्हाट इज द सेकंड इज डूइंग, सेकंड जब T को बड़ा किया गया T1 से, फिर सेकंड वन, मतलब T यहाँ पे ये रहा,
T2 ये रहा, यानी हम क्या करा, T को 0 डिग्री से क्या किया गया, बड़ा किया गया। तो ये पहला फंक्शन आया और ये दूसरा फंक्शन आया, यानी देखो यहाँ पर जो T1 है, ये वाला T1 ये छोटा है, और जैसे जैसे हम T से आगे बढ़े तो ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन अलग हो गया बिल्कुल। यानी पहले क्या था, अगर हम देखें ध्यान से तो एग्जैक्टली जब तक EF 0 डिग्री केल्विन पे क्या है कि डायरेक्ट हमेशा क्या रहती है, 1 रहती है। जो Fe है वो क्या रहती है, 1 रहती है। दैट मीन व्हाट, कि जो E होगी पार्टिकल की वो हमेशा कैसी होगी, EF से बड़ी होगी, नंबर 1 0 डिग्री केल्विन पे। दूसरी चीज क्या है कि अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी इंक्रीज करता है, टेम्परेचर क्या करता है, थोड़ा सा भी अगर बढ़ जाता है तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी शुड बी डिक्रीज, है ना। अब देखो पार्टिकल पहले ही क्या कर गया, पहले ही डिक्लाइन कर गया है ना, यहाँ यहीं पे, यानी अभी आपने क्या हुआ, EF भी आपको नहीं मिला अभी भी, उससे पहले ही पार्टिकल क्या हो गया, स्टेट को छोड़ गया, यानी प्रोबेबिलिटी 1 जो थी आपकी वो प्रोबेबिलिटी घट गई पहले से। एंड नाउ द थर्ड वन, कि व्हेन उसके बाद में टेम्परेचर और राइज किया तो प्रोबेबिलिटी और पहले घट गई, ठीक है ना। अब देखो, अब चीज और समझ में आने लगेगी थोड़ी सी। एट अ 0 डिग्री केल्विन एवरीवेयर अवेलेबल एनर्जी स्टेट EF filled by the electron and all states above EF are empty, नंबर 1। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये क्या कह रहा है कि 0 डिग्री केल्विन के ऊपर क्या हुआ कि हर एक एनर्जी जो EF फील्ड कर रही थी वो पूरी तरह फील्ड थी इलेक्ट्रॉन से, यानी EF या EF के आसपास जो भी होगा वो फील्ड थी। एंड व्हाट इज द सेकंड वन, इसके ऊपर की सारी स्टेट कितनी थी, वो खाली थी, नंबर 1। नंबर 2, at a temperature higher than 0 degree the probability of exit from states above Fermi level। फिर से बेटा इस बार तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, मुझे अपनी आवाज बहुत सही आ रही है क्योंकि मैंने 2 से लॉगिन किया हुआ है ना। आशीष के भी, अब ऐसे कैसे हो जाएगी यार, मैंने तो 2 जगह लॉगिन किया हुआ है इसी वजह से मुझे मेरी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, मुझे मेरी आवाज खुद की आवाज बहुत अच्छी आ रही है। अब ठीक है लगी, चलो चलो ठीक है। चलो एक काम ये बताओ, पहले ये जो पीछे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ये क्लियर करो पहले, वरना ऐसे तो कोई फायदा नहीं है, बोलता रहूँ कुछ मतलब ना बनेगा। हेलो हेलो, अब किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा। हेलो, हाँ आ रहा है कुछ समझ में ना, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ हैं। सॉरी सौरभ, हाँ आ रहा है कुछ समझ में ना। चल चल आज पता नहीं यार, मैंने 2 जगह लॉगिन किया हुआ है, मुझे मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, जबकि दोनों का अलग अलग इंटरनेट यूज कर रहा हूँ मैं। ऐसा 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 कुछ नहीं है कि मैं एक को अलग इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, इसी वजह से आवाज की वजह से मैंने 2 जगह कनेक्ट किया हुआ है। आज क्या चक्कर है यार, और दिन तो आवाज ठीक आती है ना। चलो आज बंद करते हैं, तो फिर ऐसा करते हैं, ठीक है ना। कल देखते हैं, कल सही आएगा वो, सही है भी आशीष। हाँ आज बंद करते हैं, कल देखते हैं, क्योंकि मुझे मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, मैंने 2 जगह लॉगिन किया हुआ है आज तो। ठीक है चलो, कोई ना, हो सकता है नेटवर्क इशू हो कुछ, ठीक है ना, बाय बाय।